ये मिलाते हैं आपको पहले नीतीश जी से। तो कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया, ठीक ठाक है। और ये हमारे अनिल त्रिपाठी जी, इनको आपने पहले वीडियो में देखा होगा। हालांकि उस टाइम में जो सीएसपी चला रहे थे वो इनके बड़े भाई श्री सुनील त्रिपाठी जी की थी, और अब इन्होंने अपने नाम से नया कोड ले लिया है। ठीक, हेलो। इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। देखिए, पहले तो मैं खुद भाई का संचालन करता था सीएसपी एसबीआई का, और अभी जैसा कि भाई ने बताया तो न्यू वन सीएसपी अलॉट हो गई मुझे भी एसबीआई से। तो उसके रिगार्डिंग जो मैं बता दूं अपना इंट्रोडक्शन आपको कि मेरा नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, ग्राहक सेवा केंद्र एसबीआई, जो कि मैं अभी हैंडल कर रहा हूं या चला रहा हूं। उससे रिलेटेड चर्चाएं होंगी जो आप लोग के लिए एक सुविधाजनक जानकारियों से रिलेटेड हम लोग एक प्रॉपर वीडियो मैनेज कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग को आसानी हो कि न्यू वन सीएसपी और ओल्डर सीएसपी जो रिप्लेस सीएसपी होती है उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। जो सीएसपी लेते हैं या लेने के प्रयासरत हैं, तो उनके लिए एक वीडियो उसी के तहत हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैं अनिल कुमार त्रिपाठी न्यू वन सीएसपी होल्डर हूँ, और ये हमारे बगल बैठे हैं हमारे बड़े भाई नीतीश त्रिपाठी जी, जो कि नीतीश त्रिपाठी है। मैं भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक हूँ, और मैं पिछले लगभग 2.5 वर्षों से ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन कर रहा हूँ। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी अमर भाई ने प्रश्न किया कि पुराने कोड लेने में फ़ायदा है या नया सीएसपी का कोड लेने में फ़ायदा है, तो मेरे हिसाब से पुराने रिप्लेस कोड को लेने में हमें पुराने कोड लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगर रिप्लेस कोड मिल गया तो हमें एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और उस प्लेटफॉर्म को हम आगे बढ़ा करके अच्छे से ले जाते हैं। तो हाँ, तो भैया सबसे पहले ये बताइए कि आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए मतलब क्या करें, कैसे, किससे मिलें? देखिए, आवेदन करना है नई सीएसपी एसबीआई के अकॉर्डिंग बताऊं आपको, तो सबसे पहले तो जैसे आप सीएसपी लेना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं देखिए दोनों वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश जो भी है आप लोग मैनेज कर लीजिएगा सब लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करोगे, पहले अपना एक लोकेशन चूज़ करोगे, एक जगह निर्धारित करोगे जहाँ खोलना है। कोई भी ग्राम पंचायत, अर्बन, रूरल, कुछ भी जो भी है जहाँ पे आप खोलना चाहते हो, वो एक फाइनलाइज होना चाहिए कि हमें यहाँ पे खोलना है। क्योंकि जब आप फाइनल कर लोगे तो ही आप उसके आगे का प्रोसेस के लिए ब्रांच जाओगे। आप जो आपका नियरेस्ट ब्रांच होगा एसबीआई का, जैसे सपोज एसबीआई के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं तो मैं एसबीआई से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अदर प्रोसेस हर बैंकों का इसी टाइप का है कि आप एक लोकेशन चूज़ करते हो, एक जगह निर्धारित करते हो, फिर आप अपने ब्रांच जाते हो और अपने ब्रांच मैनेजर से मिलते हो, ठीक है। उनसे आप डिस्कस करते हो, बातचीत करते हो, उन्हें कन्विंस करते हो। वो आपसे आपका लोकेशन पूछते हैं, आप लोकेशन उनको क्लियर करते हो कि हाँ भैया सर मैं यहाँ खोलना चाहता हूँ, ये मेरा लोकेशन है, ये मेरी ग्राम सभा है, ये मेरा अर्बन एरिया, अर्बन रूरल जो भी आप मतलब मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि आप अर्बन लेना चाहते हो, रूरल जो भी आपके नियर अबाउट जो भी हो लगता हो, तो वो चीज़ें आप फाइनल करके ब्रांच जाना है, अपने नियरेस्ट ब्रांच। उसके बाद ब्रांच मैनेजर से मिलना है, ब्रांच मैनेजर से को कन्विंस करना है। उनके कन्विंस होने के बाद ही आपका सीएसपी का जो भी प्रोसीजर है, न्यू वन रिप्लेसमेंट किसी भी तरह का कुछ भी, वो आपका इनरोल होगा मतलब कि वो आगे बढ़ेगा जब मैनेजर, जो ब्रांच के मैनेजर सर हैं, वो आपको यस करेंगे। उनके यस नो पे पहला तो सब फर्स्ट ये जान लीजिए कि पहला जो टास्क है हमारा सीएसपी लेने के अकॉर्डिंग, कि लोकेशन तय करके आप ब्रांच जाओगे, ब्रांच मैनेजर को कन्विंस करोगे, और ब्रांच मैनेजर के यस-नो पे आपका सीएसपी का पूरा जो फ्यूचर है वो आपका आगे बढ़ेगा। तो पहले तो यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए कि आपको ब्रांच मैनेजर को कन्विंस करना है, उनके कन्वेक्शन पे कन्विंस के हिसाब में ही आपको सीएसपी प्रोवाइड होगा। हमारे ब्रांच के मैनेजर और मान गए, एग्री हो गए हमें कोड देने के लिए, लेकिन कंपनी हम कैसे चूज करें कि क्यों, कौन सी कंपनी सही है? मैंने बहुत सी कंपनी चूज की है, सुनी है, जिसमें कुछ कंपनी फ्रॉड भी कर लेती हैं, पैसे भी ले लेती हैं और कोड भी नहीं देती, कोड देती हैं तो एक्टिव नहीं करती। तो कौन सी कंपनी सही है, जेन्युइन है, और कौन सी कंपनी जो जिस पे हम अप्लाई करें, वो थोड़ा सा बता दीजिए। बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो पैसे लेके कोड भी नहीं देती, और अगर कोड दे देती हैं तो एक्टिव नहीं करती।
और कुछ हमारे भाई लोग हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब या फेसबुक पर देखकर ऑनलाइन कर देते हैं और उसमें पैसा भी फंस जाता है और कोड भी नहीं मिलता है। जी, हम ये बताना चाहेंगे कि ग्राहक सेवा केंद्र लेने के लिए हमें सबसे पहले जब अपने स्थान का चयन कर लेना चाहिए तो सबसे पहले हमें किस शाखा से या किस बैंक की शाखा से लेना है उस बैंक का चयन करते हुए वहाँ के शाखा प्रबंधक से मिलना चाहिए। अगर हम शाखा प्रबंधक से मिलें तो जब शाखा प्रबंधक जी तैयार हो जाएं कि हाँ हम आपको ग्राहक सेवा केंद्र प्रदान करेंगे, जब सीएसपी प्रदान आपको प्रोवाइड करेंगे तो हमें सबसे पहले अगर वो तैयार होते हैं तो उनसे ये पूछना चाहिए कि सर हम किस कंपनी से ग्राहक सेवा केंद्र लें। ऑनलाइन पर बिल्कुल विश्वास न करें और ऑनलाइन सीएसपी लेने का प्रयास भी कंपनी चूज करने का प्रयास चयन करने का प्रयास भी ना करें, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। कौन सी कंपनी फ्रॉड निकल जाएगी, आपका पैसा लेकर भाग जाएगी और आपको कोड भी प्रोवाइड नहीं कराएगी और उसमें जो भी सामान मिलने हैं उस पैसे से वो सामान भी आपको नहीं मिलेगा और आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया जी। तो एक प्रॉब्लम और है कि कभी कभी मैनेजर साहब क्या करते हैं कि कंपनी का नाम रेफ़र नहीं करते हैं कुछ कारणों से। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने आसपास जो भी सीएसपी चल रही है वहाँ जाके देख लीजिए वो कौन सी कंपनी के थ्रू चल रही है और वहाँ जो आपके संचालक होंगे उनसे थोड़ा बात कर लीजिए। हो सकता है वो आपको जो है कंपनी का नंबर या कंपनी का मेल आईडी या फिर कंपनी के किसी पर्सन से आपका कांटेक्ट भी करवा दें। मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कंपनी का ग्राहक सेवा केंद्र लेने का मन बना लिए हैं तो सबसे पहले क्यों भैया ये होना चाहिए कि हम आसपास के अपने ग्राहक सेवा केंद्रों पर जाएं और वहाँ पर देखें कि कौन सी कंपनी से वो लोग ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं, क्योंकि हर ग्राहक सेवा केंद्र पर कंपनी का लोगो लगा होता है। जैसे हम लोग एसबीआई से हैं, एसबीआई में हम लोग जीरो मास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हैं, तो हम जीरो ऑन द राइट करके देखिए गोला ग्रीन हरे रंग का बना होता है और उसमें ZER ये सफ़ेद रंग से और O ग्रीन रंग से लिखा होता है, हरे रंग से लिखा होता है। इसलिए हम और इसी तरह ग्राहक उसमें सेफ सोल्यूशन का है या जो भी कंपनी हैं, बहुत सारी मार्केट में हैं कंपनियां, तो हमें सबसे पहले वहाँ देख लेना चाहिए। उसके बाद जब हम शाखा प्रबंधक के पास जाएं तो 2-4 कंपनियों का नाम अपनी तरफ से बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हर शाखा प्रबंधक किसी ना किसी कंपनी के लिए आपको ज़रूर सजेस्ट देता है और वो देगा। क्यों, आपकी क्या विचार है? नहीं ठीक है, और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि पहले तो एक चीज़ और भी क्लियर करिए कि आप जब एसबीआई या किसी भी बैंक का सीएसपी लेने के लिए जाते हैं तो उसमें आप सोचो डायरेक्ट नहीं, उसमें एक थर्ड पार्टी कंपनी इन्वॉल्व होती है जिसके तहत आपको सीएसपी प्रोवाइड होती है। तो ब्रांच मैनेजर का यशनो या जो भी प्रबंधक हैं उनका यशनो तो अनिवार्य ही है, लेकिन उसके बाद जो है वो कंपनी के थ्रू ही चीज़ें आती हैं। मतलब आप डायरेक्ट ये नहीं कि बैंक से आपको सीएसपी आप डायरेक्ट गए, ब्रांच मैनेजर ने आपको सीएसपी दे दी, प्रोवाइड की। तो भैया आपका जो है जो कोड मिला हुआ है किस कंपनी के थ्रू मिला हुआ है? ये मैं बता दूं, मुझे जीरो मॉस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो कंपनियां काफ़ी हैं, वक्रांगी हैं, पे पॉइंट है, सॉल्यूशन है, ऑक्सीजन है। तो मैं कंपनियां तो नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैं अपना बता सकता हूं कि जीरो मॉस के थ्रू मैं अभी फ़िलहाल एसबीआई वर्क कर रहा हूं, अपना बिजनेस रन कर रहा हूं। तो अगर बहुत है तो अगर आप हमारा वीडियो देख के जीरो मॉस भी सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी कंपनी है, हम लोग लगभग 4-5 साल से वर्क कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग जैसे अगर हमारे ट्रस्ट पे या हमारे वीडियोस के द्वारा जैसे आप हमें देख रहे हो तो जो जानकारियाँ हम दे रहे हैं उससे आप प्रभावित भी हो रहे हैं, तो अगर प्रभावित हो रहे हैं तो मैं बता दूं कि 4-5 साल से हम लगभग काम कर रहे हैं जीरो मॉस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एसबीआई सीएसपी के तहत। तो आप ये कंपनी भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप नियर अबाउट अगर देखिए अगर ये सब कंपनियां हैं जीरो मॉस, तो आप उसके रिगार्ड किसी सीएसपी पे जाके आप कैसे उनका नंबर या मेल आईडी या कुछ भी जिससे आपका संपर्क हो सके अपना देख लें। ये तो रही बात कि कैसे आवेदन करें। अब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं। डॉक्यूमेंट के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि पहला जो है आधार आप कंपलसरी होता है हर चीज़ों के लिए, तो आधार ठीक है, प्लस आपका पैन कार्ड 2 हो गया, मैं नंबर वाइज बता दे रहा हूँ।
2 आधार कार्ड फर्स्ट, सेकंड पैन कार्ड, तीसरा आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हो, जो आप लगाना चाहते हो अपने बैंकिंग व्यवस्था के लिए, 3। चौथा आपका हो गया IBF सर्टिफिकेट, इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। ये सबसे मोस्ट है क्योंकि इसके बिना आप बैंकिंग का कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट, पुलिस में कुछ हाँ पुलिस वेरिफिकेशन मैं बताने वाला था, लेकिन ठीक है आपने ध्यान दिला दिया। तो पुलिस वेरिफिकेशन ये भी मोस्ट में है कि क्या है कि आप कि जो भी कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, कि एक पुलिस वेरिफिकेशन में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं जो कि आपके एरिया का जो थाना होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपके नियर अबाउट जो भी आपके एरिया का थाना होता है वो प्रोवाइड कराते हैं और वो कंपलसरी है, ये भी जान लीजिए। जैसे मैंने बताया फर्स्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये नंबर नोट कर दे। चौथा IBF सर्टिफिकेट, मतलब IBF एग्ज़ाम आपको देना है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। 5वां पुलिस वेरिफिकेशन जो आपका नियर अबाउट थाना है वो प्रोवाइड कराएगा, ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा। वो ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद आपका मेरे ख्याल से 1 वीक या एक 1.5 हफ्ते में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये है कि जैसे आप पुलिस वेरिफिकेशन यानी चरित्र प्रमाण पत्र जो प्रशासन द्वारा हम लोगों को दिया जाता है, उसके लिए हम ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके यूपी कॉप के नाम से UPCOP, आप जिस भी स्टेट के हैं, जैसे अब हम यूपी के हैं तो यूपी कॉप करके आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐप है, वहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें 1 हफ्ते में पुलिस आपके संबंधित थाने में जो भी आपका क्षेत्र का थाना होगा, ऑफिशियल में आप जितने भी दर्शक हैं सबका स्वागत है। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी ये यूपी कॉप के विषय में जानकारी देना चाह रहा था। यूपी कॉप ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐप है। इसके माध्यम से आप चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सब कुछ आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इसमें ये सावधानी इतनी बरतनी है कि उत्तर प्रदेश का ऐप है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐप है, इसमें किसी प्रकार की गलत जानकारियाँ ना आपके द्वारा दी जाएँ और ना भी किसी प्रकार का उसमें कुछ ऐसा कुछ लिख पढ़ दिया जाए या ऐसा कुछ अपलोड किया जाए कि जो आपके लिए मुसीबत बन सके। इसलिए सावधानीपूर्वक चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन करिए। उसके बाद ऑनलाइन करने के पश्चात करीब 1 हफ्ते बाद वो आपको सिस्टम पे शो करेगा और उसको निकालिए। निकालने के बाद जो है अपना यूज कर सकते हैं। जो है सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हम नया कोड लें या फिर कोई रिप्लेस कोड लें, तो इसके लिए इसके बारे में जो है गहराई से आपको बताएंगे नीतीश जी। हम ये बताना चाहेंगे कि नया कोड लें या पुराना कोड लें, तो अगर पुराना, सबसे पहले जो भी दर्शक या जो भी ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करना चाहते हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि अगर पुराना कोड आपके आसपास कहीं चल रहा था और बंद हो गया और वो फिर से चालू हो सकता है और आपको ये जानकारी है कि हाँ इनका कोड चल रहा है, तो हम आपको यही कहेंगे सबसे पहले आप पुराने कोड को ही चयन करें। क्योंकि पुराना कोड लेने में ये है कि एक बना बनाया प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, उसमें कुछ खाते खुले होंगे, लोगों को जानकारी हुई होगी कि ये चल रहा था, आपको ग्राहक बनाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पुराने कोड को चयन करने में कोई दिक्कत नहीं, पुराना कोड लें। उससे हमें आय में भी जो है एक जी, क्योंकि उसमें जो खाते खुले होते हैं उसका कमीशन आपको सीधे मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप कोड आपके नाम हो जाएगा और आपका संचालन शुरू हो जाएगा तो उसका जो भी खाते खुले हैं उस खातों के जो इंसेंटिव है, उनके जो बैलेंस जमा होते हैं, बैंक उनका इंसेंटिव हम लोगों को देती है, वो आपको सीधे मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था दर्शकों के बीच में कि जो कुछ लोग वीडियो बना के अपलोड भी किए हैं कि जो रिप्लेस कोड है उसका कमीशन मिलता नहीं है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दिया जाए, क्योंकि मैं एक पुराना कोड लिया हूँ जी, लगभग 2.5 साल पहले। उसमें लगभग 550 से अधिक खाते खुले थे जी, जिसका इंसेंटिव मुझे कोड मिलते ही मिलना शुरू हो गया था जी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं कोड जनवरी में पाया जी, और मैंने कोड संचालन शुरू किया अप्रैल के आसपास।
एक दो डेढ़ महीने लग गए मुझे जी हाँ, और सेटअप करने दुकान में बाकी बनाने जी, में और वो सब करने में, कमरे लेने में और कमरे setup- जी, हाँ सारा सेटअप करने में एक डेढ़ महीने लग गया। तो उस बीच उसका जो इंसेंटिव का कमीशन था वो हमें बराबर मिलता रहा। हमें उस खाते में मिलता था, जो खाता हमने टाइनी लेते समय या ग्राहक सेवा केंद्र लेते समय जी लगाया जी लगाया था। और जैसा कि अभी आप हाँ, रिप्लेस कोड में जो भी खाते थे उसका इंसेंटिव हमको मिलने लगा। हाँ भैया एक सवाल और है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि 24 घंटा में आपकी आईडी मिल जाती है, 7 दिन में आपकी आईडी मिल जाएगी, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आपके पैरवी के ऊपर कि आप कितना मतलब बैंक से और जो बीच की संस्थान है जो है जो टाइनियाँ प्रोवाइड कराती हैं उनके बीच में आपका कोऑर्डिनेशन कैसे रहता है, कितनी जल्दी है। जैसे आपको सबसे पहला काम करना है कि जिस ब्रांच का आप सीएसपी लेना चाहते हो उस मैनेजर से वेरीफाई कराना होता है कि वह मैनेजर आपको देने का इच्छुक है कि नहीं है। अगर वह देने को इच्छुक होता है तो जो संबंधित बीच में कंपनियां होती हैं जिनके माध्यम से सीएसपी मिलती है उनके लेटर पे मैनेजर को जो मैनेजर साइन करता है जो है, जब वो वेरीफाई कर देता है कि हाँ कि भैया इनको टाइनी प्रोवाइड की जाए, तब उसके बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। फिर आप संबंधित कंपनी में जाते हो, फिर वो कंपनी आपके सिस्टम को आगे, तो कुल मिला के जितनी जल्दी आप प्रोसेस को करवा लोगे उतनी जल्दी आपको सीएसपी मिल जाएगी। वो 15 दिन भी हो सकती है, वो एक हफ्ते भी हो सकती है, वो 3 महीने भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी तेज़ी से वर्क करा लेते हो जो है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम होता है। सबसे पहले मैनेजर के पास काम आएगा, फिर मैनेजर कंपनी को देगा, फिर कंपनी फिर मैनेजर को देगी। हाँ। उसमें एफआई मैनेजर का भी रोल होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग उस पर अब आप कितनी जल्दी अधिकारियों से मिल के उनसे बातचीत करके अपना काम करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर। तो ये अनिल भैया फिर से वापस आ गए हैं, आपको बताएंगे जो भी आवश्यक जानकारी होगी। ये तो पहले तो फिर से बता दिया जाए कि आप लोगों को बता ही दिया गया कि कोई भी नई सीएसपी लेने के लिए या रिप्लेस सीएसपी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। मेरे ख्याल से ये पूरा अभी आप क्लियर ही हो गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, एक सिविल स्कोर का नहीं बोला था मैंने, फिर से बोल दे रहा हूँ कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईपीएफ एग्ज़ाम, मोबाइल नंबर, सिविल स्कोर इम्पॉर्टेंट, प्लस आपका पुलिस वेरिफिकेशन। ये मेरे ख्याल से 5 चीज़ें हैं जो आपका किसी भी सीएसपी लेने के लिए आपको चाहिए। ठीक है, सिविल स्कोर में अमाउंट ड्यू नहीं होना, आप लोन लिए हो ठीक है, लेकिन वो ड्यू नहीं होना चाहिए। वो डिसिप्लिन। अगर वो पेंडिंग रहेगी तो आप ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई कैसे बता दे रहा हूँ, समय आपको कितना लगेगा। समय के लिए भी कोई कहता है हफ्ते में आ जाएगी, 24 घंटे में इंस्टेंट नहीं होता है। इंस्टेंट का मतलब जैसे आपके माइंडसेट में हो कि भाई हमने ये पेपर दे दिया, ब्रांच मैनेजर ने यस कर दिया और हमें कल को आ गया, परसों, ऐसा नहीं होता भाई साहब। समय लगता है, एक महीना भी लग सकता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। ये आपके कोऑर्डिनेशन पे है कि आप किस लेवल पे आप बातचीत कर रहे हो अपने ब्रांच जो शाखा प्रबंधक हैं या उनसे रिलेटेड जो कंपनी आपको जो प्रोवाइड कर रही है सीएसपी, उससे आप कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, उसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि आपका कितना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अदर एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता और इंस्टेंट बात तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि आप सोचो कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा। अब मैं खर्च के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए मोटा मोटा आप खर्च, भाई देखिए सबका होता है, कुछ भी आप लेने जा रहे हो, करने जा रहे हो, कोई भी काम, वर्क या कुछ भी चीज़ें आप करने जा रहे हो, तो उसमें अमाउंट सबसे मायने रखता है कि हमारा इन्वेस्ट कितना होगा, खर्च क्या होगा। ये प्रायोरिटी लोगों की रहती है, वो उसकी उत्सुकता भी रहती है और जानकारी भी अपने लिए भी है, दूसरों के लिए। तो मैं उसके लिए ये बता दे रहा हूँ आपको कि खर्च जो आएगा जो आपका, वो मिनिमम मैक्सिमम आप काउंट कर ले रहे हैं। मैं एक्चुअल बता दे रहा हूँ जो लगना है कि आप एक सीएसपी जब आपको प्रोवाइड हो जाती है, आपका एक कोड आ जाता है, तो आपको एक डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपके पास सेल्फ है तो आपका वो खर्च बच जाता है। नहीं है तो वो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। अब वो आपके सिस्टम पे निर्भर करेगा आप किस लेवल के हो या किस लेवल का आपको मैनेज करना है। लैपटॉप महंगा लेना, सस्ता लेना है, आपको डेस्कटॉप सस्ता लेना, महंगा, वो आपके ऊपर है। तो मोटा मोटा मान लीजिए कि 20-30 हज़ार का वो इन्वेस्टमेंट है। डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी आपको लेना पड़ेगा वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो जोड़ लीजिए, मोटा मोटा 20,000 में ऑन एवरेज बता दे रहा हूँ। लैपटॉप या डेस्कटॉप 20,000 आप एक काउंट कर लीजिए। दूसरा है आपको पासबुक प्रिंटर लेना पड़ेगा। मैं एसबीआई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को कि एसबीआई की सीएसपी के अकॉर्डिंग पासबुक प्रिंटर लेना पड़ेगा। वो पासबुक प्रिंटर आपका 38,000 समथिंग का है। ठीक है, 38,000 समथिंग का है। और एक इंटरनली मैं जानकारी दे दूँ, जो 38,000 का पासबुक प्रिंटर आपको मिलेगा वो आपको रिवर्स है, लेकिन वो रिवर्स ऐसा नहीं कि हैंड टू हैंड रिवर्स है। वो पहले आपको पे करना होगा, उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कंपनी जो है वो आपको पर मंथ आपके सीएसपी जो आपको जो कमीशन आता है उसमें वो आपको ऐड करके देती है। तो वो 38,000 आपको रिवर्स होना, लेकिन रिवर्स होना वो लगभग 5 ईयर्स में,
तो वो उसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। तो कुल मिला के 38,000 का पासबुक प्रिंटर, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप 20-30,000 का, तो ये टोटल अभी हो गया 70-80 के समथिंग हो गया। फिर एक आपको मरफो डिवाइस चाहिए होगा, मरफो डिवाइस जिससे आप फिंगर रख के कस्टमर का अमाउंट निकालते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो डिवाइस भी आपको लगभग 5,000 के अराउंड मिलेगी, 4-5,000, आप 5,000 जोड़ के चलिए, उसको भी ऐड कर लीजिए। फिर मैं टोटल बता दे रहा हूँ, 3 हो गया। चौथा आपका एटीएम हो गया, एटीएम मशीन एक पॉज मशीन टाइप का जो आपको मिलती है एटीएम, ठीक है। तो वो एटीएम मशीन भी लगभग 7-8,000 के अराउंड मिलेगी, 6-7 हज़ार के लगभग, तो वो भी उसमें ऐड कर लीजिए। एक ये हो गया, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा, जिससे आप कोई भी चीज़ कोई भी मान लीजिए अकाउंट आप ओपनिंग करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आपको या स्लिप निकालनी है या कुछ फोटो स्टेट के लिए, तो कुछ भी, तो एक आपको 14-15 हज़ार का मान लीजिए 15 हज़ार तक एक आपको अच्छा प्रिंटर मिल जाएगा। तो 15 हज़ार वो प्रिंटर का भी आप ऐड कर लो, ठीक है। अदर एक स्लिप निकालने के लिए एक पॉज मशीन आती है, वो भी आप मान के चलिए कि 3-4 हज़ार के समथिंग वो भी आएगी। तो मोटा मोटा आप मैंने बता दिया आपको, लैपटॉप 20,000 से 30,000 या डेस्कटॉप 20-30 हज़ार का ये खर्चा मान लीजिए, 38,000 वो मतलब 70-78-80, और प्लस एक बात ये आपको फोटो स्टेट के लिए प्रिंटर चाहिए 15-20 हज़ार का, तो 80-90-95 हो गया। एक मरफो आपका 5,000 का 1 लाख हो गया। एक आपका एटीएम हो गया 8-9,000 के समथिंग हो गया, 1,09,000, मतलब आप मान के चलिए 1,20,000 के लगभग आपका इन्वेस्ट है एक सीएसपी को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। प्लस आपको जो भी आपका जहाँ भी अगर आपका सेल्फ घर है तो वो नहीं तो आपका एक तरह से रूम रेंट भी रहेगा, तो वो सब ऐड करके मोटा आप मानिए कि एक सीएसपी सर्कुलेट करने के लिए या रन करने के लिए आपको 1,20,000 या 1,30,000 से समथिंग आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। और भैया सीसीटीवी के लिए भी एक आपको, हाँ, और सीसीटीवी का तो मैंने आपको बताया ही नहीं, हमारे बड़े भाई ने बताया कि सीसीटीवी है, तो सीसीटीवी का ही बता दूं कि आपका अगर मान के 3 से 6 कैमरे का स्लॉट लेते हो आप, तो 15,000 का मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है 15,000 के अराउंड हम लोगों ने कैमरा लगवा रखा है, तो वो कैमरा का तो वो 15,000 वो भी ऐड कर दें, तो ये आपका हो गया 135,000, 1,35,000 के समथिंग हो गया। तो आप ये मान चलिए कि 1.5 लाख तक का बजट आप मान चलिए कि 150 एक प्रॉपर सीएसपी रन करने के लिए, जो आपका मोटा या कम से कम या अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट में राउंड फिगर बता दे रहा हूँ उसके अंदर ही रहेगा। तो 1,50,000 1,50,000 रुपये में आपका सारा कुछ कंप्लीट, हाँ, ये खर्चा आपका आएगा, तो आपकी सीएसपी अच्छे से आप रन पाओगे। उसके बाद वुडन के सामान भी आपको लगेंगे, जैसे काउंटर बनवाना है, सामने कांच लगवाने हैं, या आपको जिस कमरे में खोलना है उसको सजवाना है। अपने बैंक का रूप देने के लिए वो जो आप एक्स्ट्रा करोगे वो आपके सिस्टम में आप बैंक बना दो तो उसके हिसाब से चार्ज लेंगे, लेकिन मोटा 1.5 लाख रुपए में आपकी सीएसपी रनिंग करने की स्थिति में आ जाएगी। और इसमें ये भी ध्यान देना होगा कि कैश जो है बैंक प्रोवाइड नहीं करेगी, कैश जो है आपको अपना रखना पड़ेगा। अभी अपनी क्षमता अभी कि आप 1 लाख रखते हो, 2 लाख रखते हो, 50,000 रखते हो, आप कितने में सीएसपी शुरू कर। कंपनी से रिलेटेड बता दूं भाई जी, जैसे कंपनी तो बहुत सारी हैं, तो मैं सारी कंपनियों को, मैं कंपनी तो नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा किस कंपनी, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको अपना पर्सनल बता सकता हूं। अगर आप मेरे पर्सनल उसमें जाएंगे तो मैं अभी 2 सीएसपी रन कर रहा हूँ, एक विजन इंडिया से, अब मैं विजन इंडिया और जीरो मॉस, ठीक है। तो विजन इंडिया से एक बीसी सखी का प्रोसेस चल रहा है, जो कि हमारे घर की महिला हैं वो यूज़ कर रही हैं, तो वहाँ आप जा सकते हो। सेकंड मैं पर्सनल अपना बता दूं, मैं जीरो मॉस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसके तहत मैं एसबीआई का सीएसपी ऑपरेट कर रहा हूँ, नीवन सीएसपी ऑपरेट कर रहा हूँ। तो कुल मिला के आप अगर मैं ज़्यादा अटकने भटकने की जरूरत नहीं है, अगर आप जानकारी कर सको अपने ब्रांच से रिलेटेड जाके या अपने नियर अबाउट किसी भी सीएसपी ओएसपी से, और अगर जीरो मॉस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको मिल जाती है तो आप वहाँ से अप्लाई कर दीजिए, बेस्ट है, ठीक है, जिसके तहत मैं खुद ऑपरेट कर रहा हूँ सीएसपी। और सेकंड, अगर आप विजन इंडिया जो कंपनी है जिसके तहत बीओबी मेरी पत्नी है वो बीसी सखी का काम देख रही हैं, तो वो मैं जान रहा हूँ, तो वो आपको मैं मतलब पर्सनली आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर आप वो आपके ग्राहक सेवा केंद्र ले ही रहे हैं तो लगभग हर शाखा प्रबंधक के पास किसी न किसी कंपनी के डीसी का, जो कि कंपनियां हर जिले में अपना डीसी रखती हैं, तो किसी न किसी कंपनी के डीसी का नंबर शाखा प्रबंधक के पास होता है। जब शाखा प्रबंधक तैयार है तो भी तुरंत आपको नंबर भी देगा कंपनी का। कुल मिला के आप देखिए, ब्रांच अगर आप नए सीएसपी चाहते हैं, रिप्लेस सीएसपी चाहते हैं, लोकेशन लेने के बाद फाइनल करने के बाद अपने ब्रांच जाते हैं,
ब्रांच से ही आपको सारी मदद होनी है या सारी चीज़ें जानकारी होनी है। इनसाइड आप अपने अगर बगल आप सीएसपी हैं उनसे भी आप जानकारी करते हो, तो कुल मिला के आपके जानकारी के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब आप कितना ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ अपने लिए एकत्र कर सकते हैं सीएसपी के रिगार्ड, वो कर लेंगे तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा सारा मामला, आपको जल्दी से जल्दी सीएसपी प्रोवाइड हो जाएगी। अमाउंट मैंने खर्चा भी समय बता दिया आपको, खर्चा ही बता दे रहा हूँ 1,50,000 के अराउंड 1.5 लाख समथिंग पैसा मान के चलिए कि आपका ओवरऑल पूरे सीएसपी मेंटेनेंस में लगेगा। एक सीएसपी अच्छी सीएसपी रन करने के लिए लगेगा, तो आप मान के चलिए 1.5 लाख आपका कम लगे और अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 150 लगेगा, 160 भी लग सकता है और 1 लाख भी लगे, कम ज़्यादा दोनों हो सकता है, लेकिन 150 का एक एवरेज अमाउंट आपको बता रहा हूँ। 150 आप मान के चलिए कि एक अच्छी सीएसपी रन करने के लिए जो भी प्रोडक्ट आपको सीएसपी में यूज़ करने हैं उसका जो अमाउंट है वो 150 के अंतर्गत आपका हो जाएगा। तो एक आप अच्छी सीएसपी खोल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, और भी होगा तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। फिलहाल अगर कोई बात हो तो आप कमेंट में जैसा भी हो अपना बताइए, जो भी ना समझ में आए हम क्लियर कर देंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि वीडियोज़ में बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, चीज़ें हैं हमें जानकारी लेकिन अब नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग जब कमेंट करते हो नीचे, लाइक कमेंट शेयर सब चीज़ें करते हो आप लोग, तो उसके मार्फत जो भी वो एक फीडबैक आता है तो हम जान जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि आपको और क्या नीडेड है जो जानकारी दी जाए, तो वो ऐड ऑन करके हम नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के अभी मेरे ख्याल से होपफुल मैं ये हूँ कि जितनी भी चीज़ें हम लोग बताए हैं आपको, ये बड़े भाई बैठे हुए हैं, ये भी बड़े भाई हमारे साइड में, और ये तीनों लोग हम लोग SBI CSP होल्डर हैं। और ये आपको फिर मैं बता दूं कि जीरो मॉस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके तहत हम लोग हैं, तो तीनों लोग चल रहे हैं। तो आप जीरो मॉस ज़्यादा सड़कें, जीरो मॉस अगर नियर अबाउट हो तो आप आराम से उसको लो, उसके तहत आप उनसे उनके जो भी सीनियर हैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव आपके जिले से रिलेटेड, आपके ब्रांच से रिलेटेड आप कंफर्म करके, और बिल्कुल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हैं। ऑनलाइन बिल्कुल भी CSP कहीं कोई अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन कभी कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, पेशेंस के साथ CSP के लिए जाना है एज आ अपने ब्रांच, नियरेस्ट ब्रांच जो भी बैंक का आपको CSP चाहिए, ठीक है। क्लियर, ठीक।